दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़ी माँ की आखिरी यात्रा पूरे गांव का भाग्य बदल सकती है। वो यात्रा जिसमें दर्द था, जादू था, राज था और एक ऐसा सबक जो आज भी हर बेटी बेटे को रुला देता है। अगर आपकी माँ भी अकेली है तो ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में वो ट्विस्ट आएगा जो आपको अपनी माँ की याद दिला देगा और शायद आपका दिल भी टूट जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। हरियाणा के घने जंगलों के किनारे बसे आनंदपुर गांव में रहती थीं माया देवी। उम्र 70 पार, कमर झुकी हुई, आंखें धुंधली, लेकिन दिल अभी भी बच्चों की यादों से भरा हुआ। उनकी 4 बेटियां थीं, सुधा, रेवा, प्रिया और कमला। चारों शादी के बाद अपने अपने ससुराल में राज कर रही थीं। उन्होंने अपनी बूढ़ी मां के लिए गांव के पुराने बरगद के नीचे सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी बना दी थी। हर सुबह माया देवी बरगद के नीचे बैठकर सूरज को नमस्कार करती। हाथ कांपते थे, पर यादें नहीं कांपती थीं। वो याद करती वो दिन जब चारों बेटियां छोटी छोटी थीं। सुधा चुप, रेवा नाचती, प्रिया चालाक और कमला मां की सबसे लाडली। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। बेटियां सिर्फ फोन पर मां ठीक हो कहकर बात खत्म कर देती, कोई आने का नाम नहीं लेती। एक दिन तेज बारिश के बाद जब आसमान साफ हुआ, माया देवी ने फैसला कर लिया, अब इंतजार काफी हुआ, मैं खुद जाऊंगी। पहले सुधा के घर। उन्होंने लाठी थामी, पुराना झोला उठाया जिसमें रखी थीं कुछ सूखी रोटियां, थोड़ा गुड़ और पति का दिया ताबीज, और चल पड़ी। 12 किलोमीटर का सफर, जंगल, धूप, थकान, लेकिन माया देवी चली। रास्ते में एक बूढ़ा बरगद मिला। जैसे ही वो बैठी, हवा चली और पेड़ से आवाज आई, माया, तुम कहां जा रही हो? माया देवी चौंक गईं। बरगद का देवता बोल रहा था, मैं वो बरगद हूं जिसके नीचे तुम रहती हो। तुम्हारी पीड़ा मुझे सालों से छूती है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, हर बेटी के घर एक परीक्षा होगी। कमलपुर पहुंचते ही शाम ढल गई। सुधा का घर गांव का सबसे बड़ा था, सरपंच का घर। माया देवी द्वार पर पहुंची तो सुधा बाहर आई। पहले तो चौंक गई, फिर झुककर पैर छुए। मां, आप अचानक? लेकिन अंदर जाकर माया देवी समझ गईं, घर में मेहमान थे। सुधा ने उन्हें एक कोने की छोटी कोठरी में बिठा दिया। मां, आज बहुत काम है, कल बात करेंगे। रात भर माया देवी सुनती रहीं। सुधा अपने बच्चों से कह रही थी, दादी आई हैं, ज्यादा मत बोलना, वो बूढ़ी हो गई हैं। अगली सुबह सुधा ने कहा, मां आप आराम करो, हम बाजार जा रहे हैं। माया देवी अकेली रह गईं। रात को बरगद का देवता प्रकट हुआ। पहली परीक्षा पूरी। उसने माया देवी को एक सफेद फूल दिया। ये फूल सच उगलवाता है। अगली सुबह माया देवी रेवा के गांव की ओर चली। नदी पार करनी पड़ी। एक नाविक ने मुफ्त में नाव दी। रेवा का घर संगीत और नृत्य से गूंजता था। रेवा नृत्य सिखाती थी। माया देवी पहुंची तो रेवा नाच रही थी। देखकर रुक गई। मां, आप कितनी दुबली हो गई हो? लेकिन जल्दी ही बोली, आज मेरी क्लास है, आप आराम करो। रात को पार्टी थी। माया देवी को भी बिठाया गया, लेकिन लोग उनके पुराने कपड़ों को देखकर फुसफुसा रहे थे। माया देवी ने सफेद फूल निकाला और रेवा से पूछा, बेटी, तुम मुझे सच में प्यार करती हो? फूल चमक उठा। रेवा का चेहरा लाल। मां, सच कहूं तो अब तुम बोझ लगती हो, हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। माया देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बरगद के देवता ने दूसरा तोहफा दिया, सोने का कंगन। यह कंगन वो दिखाता है जो छिपा है। प्रिया का गांव सबसे अमीर था। प्रिया और पति व्यापारी। माया देवी पहुंची तो प्रिया ने बड़े प्यार से स्वागत किया। मां, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। लेकिन घर के अंदर उन्हें पुरानी अलमारी में सामान रखने को कहा गया।
दूसरे दिन प्रिया ने मां को बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने को कह दिया। शाम को माया देवी ने कंगन पहना और पूछा, बेटी, क्या तुम मुझे कभी याद करती हो? कंगन चमका। प्रिया ने आंखें नीची कर लीं। मां, सच तो यह है कि हम तुम्हें बोझ समझते हैं। तुम्हारे आने से हमारी इज्जत भी कम होती है। तीसरी परीक्षा भी पूरी। बरगद के देवता ने तीसरा तोहफा दिया, जादुई शीशा। यह शीशा भविष्य दिखाता है। रास्ता सबसे लंबा और खतरनाक था। जंगल में अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें। चारों बेटियां रोने लगीं। माया देवी ने कहा, नहीं, मैं माफ करती हूं, लेकिन सबक याद रखना, मां बोझ नहीं, आशीर्वाद है। माया देवी कमला के घर रहने लगीं। कमला ने उनकी पूरी सेवा की। पूरे आनंदपुर में यह कहानी फैल गई। लोग समझ गए, बूढ़े माता पिता को सम्मान दो, वरना प्रकृति खुद सबक सिखाती है। आज भी बरगद के नीचे माया देवी की याद में एक छोटा मंदिर है, जहां लोग अपनी माओं को सम्मान देने जाते हैं। दोस्तों, माता का प्यार कभी बोझ नहीं होता। जो इसे समझता है, उसी का जीवन धन्य होता है। अपनी मां को आज ही फोन करो या जाकर गले लगाओ, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें, आपकी मां या बेटी के साथ ऐसी कोई कहानी है तो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और इमोशनल फोक स्टोरीज आपको मिलती रहें। जय माता दी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी मां को कभी अकेला मत छोड़ना।